नमस्कार साथियों। कहावतें तो हमने कई बार सुनी हैं, मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है। या अगर दूसरी कहावत की बात करते हैं हरियाणवी में कि थोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है। ऐसे कहावतें काफ़ी सुनी, लेकिन कभी ऐसा होते हुए देखा नहीं। पिछले अगर हम थोड़े से अरसे की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने इस कहावत को चरितार्थ करके दिखाया है। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो शख्सियत हिसार, जो हरियाणा का एक ज़िला है, वहाँ के कस्बा बरवाला से बिलोंग करते हैं। और अभी अभी उन्हें जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है हरियाणा का, उसका सदस्य बनाया गया है। साधुराम जाखड़ जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हमारा मकसद, जो दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, उसके माध्यम से सिर्फ इतना है भी आपके पूरे जीवन का परिचय मिले, भी किस प्रकार से आपने जो अपने जीवन का जो क्षेत्र है, पीरियड है, वो बिताया और आज इस मुकाम पे आप पहुँचे। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से संबंध रखते हैं, किस गांव से संबंध रखते हैं और आपकी एजुकेशन कैसे हुई सर? मैं गांव बेणीबाद शाहपुर बरवाड़ा कस्बे में ही गांव है, उससे बिलोंग रखता हूं और मेरा जन्म वहीं हुआ। मेरी पढ़ाई भी वहीं हुई। उस टाइम में हमारे गांव में 5वीं तक का स्कूल था। ओके। 6ठी से 8वीं के लिए हमने दौलतपुर जाना पड़ता था और दौलतपुर से 8वीं पास की। उसके बाद में 9वीं और 10वीं कक्षा बरवाड़ा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बरवाला से की। उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से मैंने बीए किया। फिर उसके बाद मैं ऋषि दयानंद यूनिवर्सिटी से एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। वहीं से फिर बीएड की और उसके बाद में एमए हिंदी किया और एमए इंग्लिश मैंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से किया। एमएड किया फिर वो उदयपुर यूनिवर्सिटी से। तो डबल एमए एमएड एजुकेशन है मेरी। काफ़ी आपने पढ़ाई की है। और थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं, आपके परिवार के बारे में थोड़ा बताइए कि आपके पिताजी, आपके माताजी, आप कितने ब्रदर सिस्टर हैं, उनके बारे में। मेरे पिताजी श्री चंदगीराम जाखड़ और माता परमेश्वरी देवी बिल्कुल किसान रहे और 6 बहनें और 2 भाई हमारा परिवार है। तो आप छोटे सबसे? मेरी 2 बहनें बड़ी है मेरे से। अच्छा जी। और उसके बाद तीसरा मेरा नंबर है, बाकी छोटे हैं। तो जैसे आपके पिताजी, जो आपने बताया भी किसान थे और साधारण तय पहले समय में क्या होता था, अभी खेती के अंदर बच्चों को जो बचपन से ही लगा देते थे, भाई पढ़ाई क्या करनी है, अपना खेत संभालो। तो आपके पिताजी ने आपको किस प्रकार से पढ़ाई में इतना आगे जाने दिया? पहले है ना ही पढ़ाई के बारे में ज़्यादा रुचि नहीं थी लोगों की। उसी प्रकार जैसा गांव में माहौल होता था, पिताजी को भी इतना वो ध्यान नहीं था भी पढ़ाई करवाई जाए। तो उसी माहौल में मैंने धीरे धीरे पढ़ाई की, घर का काम भी किया और अपने आप को खड़ा किया। तो आप जो मशहूर हैं, या आपके नाम के साथ मास्टर जी शब्द, शिक्षक शब्द लगता है जी। और ये शुरुआत आपकी कब हुई? मैंने 1987 में गांव में स्कूल किया, टैगोर मिडिल स्कूल के नाम से, बेणीबाद शाहपुर में। ठीक है जी। 6 साल गांव में किया। उसके बाद में 1994 में मैंने बरवाला किया और निरंतर वो स्कूल अभी भारतीय विद्या मंदिर के नाम से अभी चल रहा है। 94 से चल रहा है जी। बस थोड़े समय के बाद ये हमने यहाँ रहना शुरू कर दिया और यहीं सेटल हो गई। जो पहले बच्चे पढ़ते थे उनके बच्चे भी पढ़ पढ़ के अब नौकरियों पर चले गए हैं या अपना व्यवसाय किया है। तो अभी 2 पीढ़ियाँ पढ़ ली है और तीसरी अभी कुछ बच्चे आने लगे हैं। आपके स्कूल में दादा भी वहीं था, पोता भी वहीं है जी। वाह। तो सर एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं, ये तो आपकी शुरुआत थी, आपका ये जीवन का परिचय था शिक्षा का, परिवार का। अब जब एक नेक्स्ट स्टेप आता है, जब एक दूसरे परिवार के साथ भी जुड़ाव होता है आपकी, अगर हम बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, तो किन के साथ हुई थी, कहाँ हुई थी और कब हुई थी? मेरी 1994 में और कुलेरी गांव में यांगरवा के पास। हाँ जी। तो वहाँ सुनीता जाखड़ नाम है। और शादी के बाद मैंने मैडम की पढ़ाई करवाई। अच्छा, पहले वो +2 पास थी उस टाइम।
उनको बीए करवाया, प्रभाकर करवाया, एमए करवाई, ड्राइंग टीचर का कोर्स करवाया, उसके बाद में एमए फाइन आर्ट और बीएड 2 एमए करवाई। तो एजुकेशन आपने मतलब आगे उनकी जारी करवाई। जी। तो अभी वो क्या किस फील्ड में है अभी वो, मतलब? अभी वो फाइन आर्ट की लेक्चरर हैं। अच्छा, लेक्चरर है, मतलब अभी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है। जी। ठीक। और आपके बच्चों के बारे में थोड़ा बताएं हमें। बच्चे, बड़ी बेटियां पीएचडी कर रही है और छोटी बेटी ने +2 किया है। छोटी बेटी ने +2 की है। जी। ठीक। आप के जीवन में एक बहुत मतलब दुखांत हुआ था जब आपके, मुझे पता लगा बेटे के साथ, आपका बेटा भी, कितनी केस थी उसकी? उसकी 21.5। 21.5। जी। बहुत छोटी उम्र थी। एक ही बेटा था आपका? जी। मतलब क्या हुआ था, क्या बात हुई थी, क्या उसके? एक एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में? जी। बहुत आपने मतलब सफ़र किया है उस दौर को। आज शिक्षा के साथ साथ आपको जो अब जिम्मेवारी मिली है, जी। अगर उस जिम्मेवारी की बात करते हैं तो उस जिम्मेवारी के लिए लोग लाइन में लगे रहते हैं। जी। और आपको जिस संगठन ने ये जिम्मेदारी दी है, उस संगठन से आपका जुड़ाव कब हुआ, कैसे आपने वहाँ अपनी जर्नी शुरू की? मैं सबसे पहले सन 1988 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अपनी जो एनजीओ है और दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, तो उसमें जुड़ा। और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र प्रकाश जी, जो यहाँ जिला प्रचारक थे दिल्ली से, ठीक। वो उन्होंने मेरे जीवन के अंदर ये परिवर्तन किया। उनका स्वभाव इतना सरल और इतना अपनापन कि मेरे को पहली बार में ऐसा लगा भी कोई मेरा भाई आया है। और फिर धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चला भाई हम। तो स्वयं आरएसएस में आप किन ओहदों पे अभी तक रही हैं, मतलब कौन सी जिम्मेवारी आपने निभाई है? मेरे पास तहसील कार्यवाह की जिम्मेदारी रही है अभी तक, जो यहाँ बरवाला उगलाना ये हंसी का एरिया है। तो आरएसएस तो एक स्वयंसेवक संगठन है जिसमें मेरे ख्याल राजनीति के अंदर वो सक्रिय भागीदारी उसकी नहीं है। नहीं। तो बीजेपी से आप कब जुड़े? 2013 में। 2013 में? जी। तो 2013 में आप जुड़े, उससे पहले आप आरएसएस से संबंध रखते थे? जी। उसके बीजेपी से पहले मैंने भारत विकास परिषद में भी काम किया। हाँ जी। और प्रांत क्षेत्रीय जिम्मेदारी मेरे पास रही, पर्यावरण की रही, और भारत को जानो एक प्रतियोगिता होती है, उसकी प्रांत क्षेत्र की अब भी जिम्मेदारी है। 2013 में आप जुड़े। तो 2013 में किसी जिम्मेवारी के साथ जुड़े या आपने? सबसे पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और मेरे को जिला सचिव बनाया गया। अच्छा, जिला सचिव के साथ जिम्मेदारी के साथ आप जुड़े। तो आप का जो सफर है भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसा रहा है? बहुत बढ़िया। मेरे को पूरा मान सम्मान दिया पार्टी ने। इस बार लोकसभा का जो चुनाव था उसमें मेरी हांसी विधानसभा प्रभारी के नाते जिम्मेदारी मिली। तो अब अगर हम बात करते हैं जो आपको जिम्मेवारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर एक सदस्य के तौर पे मिली है, ये जिम्मेवारी एक, ये कह सकते हैं कांटों भरा ताज है आज के समय में। वास्तव में कांटों भरा ताज है। लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। तो अभी 50,000 नौकरी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिन्होंने घोषणा की है कि आने वाले दिनों में लगेंगी, 1.5 महीने 2 महीने का दौर रहेगा इसमें, तो फिर कैसे आप इसको मैनेज? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दिया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें और बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों ताकि हमारे स्टेट का विकास हो सके। और इस जिम्मेदारी को भी साफ सुथरी जिम्मेदारी के साथ, भाई किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो, जिसका हक है उसको मिले। पूर्व में क्या मानते हैं, जो भी नौकरियां लगी हैं तो उसमें सही लगी हैं सभी? किसी की आलोचना कभी नहीं करता। उन्होंने अपने हिसाब से काम किया और हमने अपने हिसाब से काम करना है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं नौकरियों के मामले में? सरकार ने जो हमारे को आदेश दिया है, 50,000 भर्तियां करेगी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। 50,000 भर्तियां अभी करेगा तुरंत, और साफ सुथरा काम होगा। आपने पहले भी सुना है, ना खर्ची चलेगी ना पर्ची चलेगी।
तो ये कब से शुरू हो रहा है? 2 मेंबर हम पहले 25 तारीख को ज्वाइन किया है। हाँ जी। और 3 मेंबरों को अभी चयन किया गया है। तो 5 का आपका quorum पूरा हो चुका है। जी, तो कितनी कब उम्मीद करें भी ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा नौकरियों वाला? शुरू कर दिया है जी। कुछ एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है और बाकी 1-2 दिन में होने वाली है। वो शुरू हो चुका है प्रोसेस? जी, हमारा जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। तो क्या मानते हैं अभी फिलहाल, जैसे अगर हम समय बहुत थोड़ा रह गया विधानसभा चुनाव का, और मुख्यमंत्री साहब दिन रात जनता के बीच में रहते हैं, जनता से के साथ, जनता के लिए दरवाजे उन्होंने अपने खुले कर दिए हैं भी आप कभी भी आओ, दरवाजा खटखटाओ हाँ जी। और आपको मैं वहाँ दरवाजा खोल के आपका स्वागत करूंगा। जी, क्या मानते हैं इतने थोड़े पीरियड में जनता का दिल जीता जा सकता है? देखिए जनता तो पहले ही बड़ी खुश है सर्विस के मामले में, और हमारी कोशिश है अभी पारदर्शिता से भर्तियां हो। हमारे युवा बड़े खुश हैं, वहाँ कर्मचारी चयन आयोग में आते हैं तो वहाँ से जो भी अपनी समस्या लेके आता है वो खुश होके जाता है। तो अब एक हमें ये भी पता लगा भी आप भी थोड़ा सा पॉलिटिकल अपनी महत्वाकांक्षा रखते हैं बरवाला से, तो वो सफर अभी चल रहा है या जी, वो पार्टी का काम है। आपकी तरफ से चल रहा है सफर? देखिए हमारी पहली इच्छा थी भी बरवाड़ा से मेरे को टिकट मिले, और भाई हर आदमी की इच्छा होती बिल्कुल है। बिल्कुल होती जो भी है, राजनीति में आता है तो महत्वाकांक्षा कुछ होती न है। कुछ रखते हैं इच्छा। तो मेरी इच्छा थी, अब सरकार ने जिम्मेदारी दी है तो इसको बखूबी से निभाएंगे। और अगर सरकार ने, हमारी पार्टी ने अगर टिकट के बारे में सोचा तो उसका वो भी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। वो तो पहले से ही हम तैयार है। वो तैयार है। तो अध्यक्ष अभी मोहनलाल बड़ोली जी को बनाया गया है। संगठन के अंदर अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की या उसके बाद की बातें करते हैं तो काफी कुछ मतलब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो क्या इससे इन चीजों के ऊपर विराम लगेगा? जी, क्या मानते हैं भी मोहनलाल बड़ोली जी जो है अध्यक्ष जो है? बहुत ही समझदार और नेक इंसान है, सबके साथ न्याय करेंगे। व्यक्तिगत आपकी मुलाकात अब? जी, हम जानते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में मिलते रहते हैं। भाजपा का एक ऐसा जमाना होता था जब 4, 5, 7 लोग ही अगर इकट्ठे हो जाते थे तो उसको एक ये मान लिया जाता था सक्सेसफुल बैठक है ये। तो आपके ज़माने में अगर हम बात करते हैं आज से 25-30 साल वैसे कौन से वो साथी थे जो आपके साथ उस टाइम भाजपा का झंडा बुलंद किए हुए थे? हमारे सबसे पुराने पुरोधा कहें श्रीनिवास जी गोयल हमारे मार्गदर्शक रहे, और इनके मार्गदर्शन में पार्टी का विकास हुआ है। उसके बाद में हमारे मित्र बहुत ही नेक इंसान सुभाष बराला जी, उन्होंने हमें इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। हम कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी मित्रता है। अच्छा, और वो भी कुलेरी हम साधु हो गया साधु मान रहे या एक ही परिवार में अलग अलग? परिवार अलग अलग है, अच्छा, लेकिन रिश्तेदारी है वहाँ भी हमारी पहले से। ठीक है। तो इन्होंने आपको मतलब मोटिवेट किया है इस पार्टी के साथ जुड़ने के लिए। तो अब आप 2024 के चुनाव के अंदर क्या मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो नतीजे मिले हैं लोकसभा चुनाव के अंदर, 5-5 दोनों पार्टियों को सीटें मिली हैं, काफी उत्साह नजर आ गया है, उनके अंदर भी काफी उत्साह आ गया। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी फिलहाल थोड़ा सा संगठनात्मक तौर पर कुछ विरोध से चल रहे हैं, आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई की। क्या लगता है मतलब किस प्रकार से आप इस पे विजय पाई जा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसकी केंद्र से लेकर और नीचे आम कार्यकर्ता तक हमारी कड़ी जुड़ी हुई है, और हमने पन्ना प्रमुख तक हमने काम किया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार तीसरी बार फिर बनेगी, कोई चुनौती नहीं है। कुछ और मैसेज आप देना चाहते हैं दर्शकों को? दर्शकों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो एक आम कार्यकर्ता को कहीं भी पहुंचा सकती है। और जैसा आपने मेरे को कहा, तो मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, और इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी दी है तो सोच समझ के दी है, भाई अच्छा ही करेंगे। और जो जिम्मेदारी दी है उसको हम बखूबी से निभाएंगे, और
पारदर्शिता के माध्यम से ये भर्तियां होगी। चाहे समय कम है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोजगार मिले और अपने बच्चे स्टैंड कर पाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका भी धन्यवाद और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।